बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमें कॉल मौसूल हुई, बल्कि इनफैक्ट मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई, जिन लोगों का मसला सिर्फ एक था कि हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर की है बट हम लोग लॉस में हैं। और उस लॉस की रीज़न क्या थी? उस लॉस की रीज़न ये थी कि किसी भी एक शख्स ने किसी भी रियल्टर के साथ मशवरा करके उसकी गुफ्तगू से कन्विंस होके किसी ही एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो उसने परचेज कर ली, जिसकी वजह से अब वो लोग अगर चाहते हैं कि हम अपनी फाइल जो है वो प्रॉफिट के ऊपर सेल करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ प्रॉफिट के ऊपर सेल नहीं हो पा रही। हम चाहते थे कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से ये मसला आपके साथ डिस्कस किया जाए और आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या वो मैकेनिज्म या वो फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया जाए जिसके तहत आपको प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसान नहीं देती, बट ये जो केस स्टडीज़ हमारे सामने आई, इन्होंने हमें सरप्राइज़ किया। और वाकई जिन लोगों ने इन सोसाइटीज़ के अंदर मल्टीपल फाइल्स परचेज की वो आज लॉस के अंदर है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें कहाँ किस जगह पे क्या ख़राबी थी? क्या वो सोसाइटी वीक थी? क्या रियल्टर्स के मशवरों के ऊपर कन्विंस होके इन्वेस्टर ने बहुत बड़ी रकम एक सोसाइटी के अंदर पार कर दी, या और कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे? हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यूसुफ रियल स्टेट वाला साहब मौजूद है। यूसुफ साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे आप? जो प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी बाय करना आपको किसी भी सूरत नुकसान नहीं देती, बट रीसेंट पास्ट में जो केस स्टडीज़ हम तक आ रही हैं, और यकीनन आप ख़ुद मार्केट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कंसल्टेशन की प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, आप भी इसी किस्म की सिचुएशन से बाखबर होंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक जगह पे ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं देती, बट ये लोग क्यों नुकसान के अंदर हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बेसिकली आए दिन यही चीज़ें हम लोगों को मार्केट में फ़ेस करनी पड़ती हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हमें पूछते हैं कि भाई बाज़ औक़ात वो हमें जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताते हैं, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी एक स्पेसिफिक सोसाइटी में बता रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें दो लोगों का कसूर है, ठीक है। सबसे पहले उस रियल्टर का है जो उसको इन्वेस्टमेंट करा रहा है, उसके बाद दूसरा जो इन्वेस्टर है उसका अपना कसूर है। जो रियल्टर है, यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एक सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं तो आपको उसकी कोई नो हाउ नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती। आप बस सिर्फ आपको मतलब होता है अपने कमीशन से, अपने रिबेट से, अपना जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो टारगेट आपको मिला होता है, सिर्फ आप उसी पे ही हो रहे होते हैं और आप आसपास देखते भी नहीं हैं, आप कंपैरिजन भी नहीं करते। आप अगर एक रियल्टर है जो 10 साल से अगर वो किसी एक स्पेसिफिक ABC सोसाइटी में काम कर रहा है तो वो 10 साल से ये कन्विंस होता है कि दिस इज़ दी बेस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान या रावलपिंडी इस्लामाबाद। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि भाई जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, जब मैंने देखिए इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बंदा मेरे पास आता है कि भाई आपने इन्वेस्ट कराना है मुझे, तो भाई मैं पूरा एक एनालिसिस लेके उसको एक ऑनेस्टली गाइड करूं, बजाय ये कि मैं उसको अपना मंजन बेचना शुरू करूं। यूसुफ साहब, आपने बड़ी अहम बात की जानिब इशारा किया। आपने दो लोगों को कसूरवार ठहराया, एक वो जो रियल्टर है और एक वो जो उसके मशवरे के ऊपर अमल करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। डोंट यू थिंक कि सोसाइटीज़ भी डीफेम होती हैं? लेट्स सपोज कि मैं अगर किसी भी रियल्टर के मशवरे के ऊपर किसी भी सोसाइटी की 6, 8, 10, 12 फाइल्स जो हैं वो परचेज़ कर लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ, एक बेहतर प्रॉफिट को बेस बना के कि मैं इन फ्यूचर इसके ऊपर प्रॉफिट गेट करूँगा, बट मैं उस फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट गेट नहीं कर पाता। डोंट यू थिंक कि जिस सोसाइटी की फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं वो सोसाइटी भी तो डीफेम हो रही है, वो भी तो कसूरवार है? क्यों मार्केट स्टेबिलिटी उन लोगों ने टारगेट नहीं की और इसका बेनिफिट क्यों उनके परचेजर या उनके बायर तक नहीं पहुंचा? देखें, फिर यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि दो हाथ से ताली बजती है। जो पहला जो इन्वेस्टर है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा चुका होता है,
वो ये समझ रहा होता है कि मैं एक डाउन पेमेंट दूंगा 1,00,000 रुपए की और मुझे एक प्लॉट मिल जाएगा। क्यों? उसको वो आगे रियल्टर बता रहा होता है, वो रियल्टर वो बता रहा होता है कि भाई ये प्लॉट जो है ना, बस आप समझ लें मुबारक हो, ये आपका प्लॉट हो गया, ज़िंदगी का पहला प्लॉट है। और वो अपने ख्वाब देखना शुरू कर देता है, वो फैंटेसाइज करना शुरू कर देता है कि भाई ये तो ज़िंदगी में मुझे एक चीप एक प्लॉट मिल गया और ये क्या पता वो उसकी ज़िंदगी का पहला प्लॉट हो, ठीक है, क्या पता उसके पास इतनी अगर उसके पास एक इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो वो 1,00,000 के हिसाब से वो 100 प्लॉट को देख रहा होता है कि अच्छा ये 100 प्लॉट है। बेसिकली वो 100 प्लॉट नहीं होती, वो फाइल्स हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम इधर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब तक गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी नहीं करेगी तो ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम इस तरह चल रहा है। फाइल सिस्टम को एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। आप कह रहे हैं सोसाइटीज़ डीफेम होती हैं, बिल्कुल जी, सोसाइटीज़ डीफेम हो रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी चीज़ बिक रही है। होश करना है तो इन्वेस्टर्स को करना है, होश करना है तो उस रियल्टर को करना है, जो ब्रोकर है, जो उसको उस तरफ लेके आ रहा होता है। भाई आप अपने सगे रिश्तेदारों से जो रियल्टर्स है वो ताल्लुक़ इसलिए ख़राब कर देते हैं, वो उनको उस जगह पे इन्वेस्ट करा देते हैं जहाँ पे उसका अपना फ़ायदा होता है। और आपके इवन आपके चैनल के तवज्जो से आप डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में आप उसका रिव्यू कर रहे होते हैं, आप एक कंपैरिजन बता रहे होते हैं, लोग उसको छोड़ के एक रियल्टर के पास चले जाते हैं जो उधर से जो उस कुएं से निकला ही नहीं होता और वो ये समझता है ये बेस्ट है। क्यों? उसको फ़ायदा हो रहा होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई मेरे कस्टमर को भी फ़ायदा होना चाहिए। या यूसुफ साहब, बड़ी अहम आपने बात की। यूसुफ साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल्स, वो फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करें तो आप उन फैक्टर्स को लाजमी एटलीस्ट वेरीफाई करें और कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स या कुछ गोल्स आप डिफाइन करें जिनके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इनिशिएट करें ताकि लोग नुकसान से बच सकें। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टर को चाहिए कि वो असल दुनिया में रहे, ठीक है, वो ख्वाबों की दुनिया में ना रहे, वो फैंटेसाइज ना करे, वो इस चीज़ को ये ना देखे कि अच्छा ये फ़ाइल आ गई है तो बस ये मेरा प्लॉट है। हाँ, उसकी हिस्ट्री को देखें कि भाई लास्ट ब्लॉक में लोगों को कितना फ़ायदा हुआ था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखें कि इधर जिस जगह की ये फ़ाइल ले रहा है इन लोगों ने ये लैंड परचेज़ भी की है या नहीं की, ठीक है। वो उसे मार्केट के डिफरेंट सोर्सेज से वो पता लग जाएगा कि जी ये लैंड इनके पास है भी या नहीं है। तीसरा, मैं प्रेफर करता हूँ कि बजाय ये आप 100 फाइलें लेने के, 10 फाइलें लेने के, मेरे भाई एक प्लॉट ले लें, ठीक है, एक प्लॉट ले लें। भाई जेन्युइन चीज़ तो है ना, कल आप उसे घर तो बना सकते हैं, बजाय ये कि आपका एक हवा में प्लॉट हो, आपको समझ ना आ रहा हो, आपकी जो आपने लाख पे लिया और माइनस आप देख लें 10,000 भी वो चला जाए तो उस बेचारे के तो 100 प्लॉट है ना, उस बेचारे के तो 10 प्लॉट है। ये बड़ी बेहतरीन आपने एडवाइस देखने वालों को दी। चलते चलते एक आखिरी सवाल, फाइल्स की परचेजिंग, इसमें नुकसान का अंदेशा कितना होता है, ओवर सेलिंग का अंदेशा कितना होता है, फ्रॉड किस कदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किसके अंदर हो सकता है? देखिए जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं बहुत फेयर चलती हैं, उनकी फाइल्स बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुताबिक फ़ाइल्स का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, डायरेक्ट प्लॉट्स आने चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ लाइक प्रॉपर्टी वर्क्स है, एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही काम करती है। तो लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, देखना है कि ये इधर ये सोसाइटी जो है ना, ये इसका पास्ट क्या था, यहाँ पे काफ़ी बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया है या नहीं है। दूसरा, ये आपने देखना है कि इसकी मार्केट कहीं आर्टिफिशियल मार्केट तो नहीं है, ठीक है, कहीं आर्टिफिशियली तो ऊपर नीचे नहीं जा रही, ठीक है। ये थोड़ा सा जब आप रिसर्च में जाएंगे, रिसर्च लाजमी किया करें क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। डेफिनेटली यूसुफ रियल स्टेट वाला साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यूसुफ रियल स्टेट वाला की, कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस करने की कोशिश की, कुछ फंडामेंटल्स हमने आप तक कन्वे करने की कोशिश की कि प्रॉपर्टी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करें तो वो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो क्या बेसिक
रूल्स होने चाहिए जो कोई सोसाइटी फॉलो करे या उन पैरामीटर्स को मीट करे तो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इनिशिएट करें। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का फोरम आपके लिए मौजूद है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, हम आपके लिए दस्तयाब हैं। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।